भक्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीवन मार्ग पर। भक्तों, नवरात्रि का समय सिर्फ पूजा का समय नहीं होता। ये वो समय होता है जब हमारे आसपास और हमारे अंदर कुछ अलग ऊर्जा काम करती है। और इसी समय कुछ लोगों को ऐसे सपने आते हैं जो सामान्य नहीं होते। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर नवरात्रि के दौरान आपको सपने में ये चीजें दिख जाएं, तो समझ लेना आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। पहला संकेत, मंदिर या माता रानी का सपना। अगर आपको सपने में माता रानी, मंदिर या पूजा दिखाई दे तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाला है। कई लोग मानते हैं कि यह आशीर्वाद का संकेत होता है। दूसरा संकेत, अचानक डरावना सपना। अगर आपको अंधेरा पीछा करना या डरावनी चीज दिखे तो घबराना मत। यह जरूरी नहीं कि यह बुरा हो। कई बार यह आपके मन का डर होता है जो बाहर आ रहा होता है। तीसरा संकेत, पैसा या सिक्का दिखना। अगर सपने में सिक्का, नोट या खजाना दिखे तो लोग इसे धन का संकेत मानते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि आपके जीवन में आर्थिक सुधार आने वाला है। चौथा संकेत, दीपक या रोशनी। अगर सपने में जलता हुआ दीपक या तेज रोशनी दिखे, इसे बहुत शुभ माना जाता है। यह ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत होता है। पांचवां संकेत, सांप दिखना। भक्तों, अगर सपने में सांप दिखे तो लोग डर जाते हैं, लेकिन हर बार यह बुरा नहीं होता। कई मान्यताओं में इसे शक्ति और बदलाव का संकेत माना गया है। सबसे बड़ी गलती, भक्तों, लोग सपने देखकर ज्यादा डर जाते हैं, गलत सोचने लगते हैं और खुद को कमजोर बना लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। असली सच्चाई, सपने हमारे मन का हिस्सा है। जो हम दिन में सोचते हैं वही रात में दिखाई देता है। इसलिए हर सपने को अलौकिक मत मानो। लेकिन नवरात्रि में क्यों खास? क्योंकि इस समय हम ज्यादा ध्यान और भक्ति में रहते हैं, इसलिए सपने ज्यादा गहरे लगते हैं। क्या करना चाहिए? अगर आपको ऐसा सपना आए, घबराएं नहीं, शांत रहें, सकारात्मक सोच रखें और माता रानी का नाम लें। हुक, एंगेजमेंट। अब आप बताइए, क्या आपको कभी नवरात्रि में ऐसा सपना आया है? कमेंट में जरूर लिखें। अंतिम संदेश, भक्तों, सपना सिर्फ संकेत है। असली ताकत आपके कर्म में है। अगर आपने अपने कर्म सही रखे तो कोई भी सपना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माता रानी हमेशा आपके साथ हैं। जय माता दी। भक्तों, नवरात्रि के दिन सिर्फ पूजा और भक्ति के नहीं होते। ये वो दिन होते हैं जब कई बार हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जो हम समझ नहीं पाते। आज मैं आपको एक ऐसा संकेत बताने जा रहा हूं जो अगर आपके घर में हो जाए तो इसे बिल्कुल नज़रअंदाज मत करना। अगर नवरात्रि के दौरान आपके घर में कोई चीज़ अपने आप गिर जाए तो इसे हल्के में मत लेना। कौन सी चीज़ गिरना खास माना जाता है? पूजा का दीपक, अगरबत्ती स्टैंड, नारियल या पूजा की थाली। अगर ये चीज़ें अपने आप गिर जाएं तो लोग इसे संकेत मानते हैं। डर क्यों लगता है? क्योंकि आपने उसे छुआ भी नहीं, कोई आसपास नहीं था और अचानक वो चीज गिर गई। यही चीज इंसान को डराती है। लोग क्या मानते हैं? कुछ लोग कहते हैं ये घर की ऊर्जा में बदलाव का संकेत है। नवरात्रि में पूजा पाठ से वातावरण बदल जाता है और उसी दौरान ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन सच्चाई समझो भक्तों, हर चीज का कारण होता है। हवा चलना, चीज का संतुलन बिगड़ना या सही जगह पर न रखा होना, ये भी कारण हो सकते हैं। इसलिए हर चीज को अलौकिक मत मानो। फिर भी लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि घटना अचानक होती है और समझ में नहीं आती और दिमाग डरने लगता है। लोगों के अनुभव, कुछ लोगों ने कहा कि उनका दीपक अपने आप गिर गया, कुछ ने कहा कि पूजा की थाली हिल गई और कुछ लोग बहुत ज्यादा डर गए। सबसे बड़ी गलती, भक्तों, ऐसे समय में लोग घबरा जाते हैं, गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं और खुद को कमजोर समझ लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। असली सच्चाई, हमारा मन बहुत जल्दी डर जाता है और जब हम डरते हैं तो हर चीज हमें अलग लगने लगती है, जबकि असल में वो सामान्य घटना हो सकती है। एक बड़ा रहस्य, भक्तों, नवरात्रि के दौरान हम ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। इसलिए छोटी छोटी चीजें भी हमें बड़ी लगती हैं और हम उन्हें संकेत मान लेते हैं। क्या करना चाहिए? अगर आपके घर में ऐसा हो, घबराएं नहीं, शांत रहें, चीजों को सही से रखें और माता रानी का नाम लें। क्या नहीं करना चाहिए? डरना नहीं, गलत सोच बनाना नहीं, किसी को गलत बात फैलाना नहीं। हुक, एंगेजमेंट।
अब आप बताइए, क्या आपके घर में कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज अपने आप गिर गई हो? कमेंट में जरूर लिखें। अंतिम संदेश भक्तों, हर घटना का कारण होता है। डर से नहीं, समझ से काम लो, तभी आप मजबूत बनोगे। माता रानी हमेशा आपके साथ हैं, बस आपको विश्वास रखना है। जय माता दी। भक्तों, नवरात्रि का समय जितना पवित्र होता है उतना ही रहस्यमय भी होता है। इन दिनों में कई लोगों को ऐसे अनुभव होते हैं जो सामान्य नहीं होते। आज मैं आपको एक ऐसा संकेत बताने जा रहा हूं जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही संकेत उनकी जिंदगी बदल सकता है। अगर नवरात्रि के दौरान आपको अपने घर में अचानक कोई आवाज सुनाई दे तो इसे हल्के में मत लेना। कैसी आवाज? जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो, जैसे कोई दरवाजा हल्का हिल रहा हो, जैसे किसी ने नाम लेकर पुकारा हो। लेकिन जब आप देखने जाते हो तो वहां कोई नहीं होता। डर क्यों लगता है? क्योंकि आवाज साफ आती है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता, और यही चीज इंसान को डराती है। लोग क्या मानते हैं? कुछ लोग कहते हैं यह संकेत होता है कि आपके घर की ऊर्जा बदल रही है। नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ से वातावरण अलग हो जाता है और उसी वजह से ऐसे अनुभव होने लगते हैं। लेकिन सच समझो भक्तों, हर आवाज का मतलब अलौकिक नहीं होता। कई बार हवा से चीजें हिलती हैं, लकड़ी या दरवाजे आवाज करते हैं, या हमारा दिमाग भ्रम पैदा करता है। इसलिए हर चीज को डर से मत जोड़ो। फिर भी खास क्यों लगता है? क्योंकि नवरात्रि में हम ज्यादा सतर्क रहते हैं, हर छोटी चीज पर ध्यान देते हैं और वही चीज हमें बड़ी लगने लगती है। लोगों के अनुभव, कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें अपने नाम की आवाज सुनाई दी, कुछ ने कहा कि जैसे कोई पीछे चल रहा हो, और कुछ लोग बहुत डर गए। सबसे बड़ी गलती भक्तों, ऐसे समय में लोग डर जाते हैं, गलत सोचने लगते हैं और खुद को कमजोर बना लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। असली सच्चाई, हमारा दिमाग बहुत ताकतवर होता है। जब हम डरते हैं तो वह चीजों को अलग तरीके से दिखाता और सुनाता है, और हमें लगता है कि कुछ असामान्य हो रहा है। एक बड़ा रहस्य भक्तों, नवरात्रि के दौरान हमारी इंद्रियां ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए हम आवाजों को ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं, और वही चीज हमें रहस्यमय लगती है। क्या करना चाहिए? अगर आपको ऐसी आवाज सुनाई दे, घबराएं नहीं, शांत रहें। अपने आसपास चेक करें और माता रानी का नाम लें। क्या नहीं करना चाहिए? डर कर भागना नहीं, गलत बातें सोचना नहीं, खुद को कमजोर समझना नहीं। हुक एंगेजमेंट। अब आप बताइए, क्या आपने कभी ऐसी आवाज सुनी है? कमेंट में जरूर लिखें। अंतिम संदेश भक्तों, डर आपके मन में है, बाहर नहीं। अगर आपने अपने मन को संभाल लिया तो कोई भी डर आप पर हावी नहीं हो सकता। माता रानी हमेशा आपके साथ हैं, बस आपको विश्वास रखना है। जय माता दी। भक्तों, नवरात्रि का समय जितना पवित्र होता है उतना ही रहस्यमय भी होता है। इन दिनों में कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जो सामान्य नहीं लगती। आज मैं आपको एक ऐसा संकेत बताने जा रहा हूं जो अगर आपके साथ हो जाए तो उसे नजरअंदाज मत करना। अगर नवरात्रि के दौरान रात को ठीक 3 बजे आपकी आंख अचानक खुल जाए तो इसे हल्के में मत लेना। क्यों खास है 3 बजे? भक्तों, रात का यह समय पूरी तरह शांत होता है, आसपास कोई आवाज नहीं, सब सो रहे होते हैं, और अचानक आपकी नींद टूट जाती है। यही चीज इंसान को डराती है। लोग क्या मानते हैं? कुछ लोग कहते हैं यह समय ऊर्जा का सबसे गहरा समय होता है। इस समय हमारा मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और हमें चीजें अलग तरीके से महसूस होती हैं। लेकिन सच समझो भक्तों, रात में नींद का साइकिल बदलता रहता है। कई बार हमारा शरीर खुद ही जाग जाता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया भी हो सकती है। फिर भी डर क्यों लगता है? क्योंकि समय बिल्कुल 3 बजे होता है, चारों तरफ सन्नाटा होता है और अचानक जागना अजीब लगता है। लोगों के अनुभव, कुछ लोगों ने कहा कि वे लगातार 3 बजे उठ जाते हैं, कुछ ने कहा कि उन्हें डर लगने लगता है, और कुछ को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। सबसे बड़ी गलती भक्तों, ऐसे समय में लोग डर जाते हैं, नकारात्मक सोचने लगते हैं और खुद को कमजोर बना लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। असली सच्चाई, हमारा दिमाग रात में ज्यादा एक्टिव होता है। जब हम अचानक उठते हैं तो हमें हर चीज अलग लगती है और हम उसे डर से जोड़ देते हैं। एक बड़ा रहस्य भक्तों, नवरात्रि के दौरान हम ज्यादा भावनात्मक और जागरूक हो जाते हैं, इसलिए छोटी छोटी चीजें भी हमें बड़ी लगने लगती हैं।
और वही हमें डराने लगती हैं। क्या करना चाहिए? अगर आपकी आंख 3 बजे खुले, घबराएं नहीं, पानी पिएं, शांत बैठें और माता रानी का नाम लें। क्या नहीं करना चाहिए? मोबाइल तुरंत मत उठाओ, डरावनी सोच मत बनाओ, खुद को अकेला मत समझो। हुक, एंगेजमेंट। अब आप बताइए, क्या आपकी आंख भी कभी रात 3 बजे खुली है? कमेंट में जरूर लिखें। अंतिम संदेश भक्तों, हर चीज का मतलब डर नहीं होता। कभी कभी यह हमारे शरीर और मन की प्रक्रिया होती है, इसलिए डरने की जगह समझने की कोशिश करो। माता रानी हमेशा आपके साथ हैं, बस विश्वास रखना है। जय माता दी। भक्तों, नवरात्रि के दिन सिर्फ पूजा और व्रत के नहीं होते। ये वो समय होता है जब हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जो हमारी किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन 90% लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाते और मौका उनके हाथ से निकल जाता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर नवरात्रि के दिनों में सुबह उठते ही आपको ये एक चीज दिखाई दे जाए तो समझ लेना आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। कौन सी है वो चीज? भक्तों, अगर सुबह उठते ही आपको सिक्का या छोटा पैसा या कोई चमकदार धातु की चीज दिख जाए तो इसे बहुत लोग धन का संकेत मानते हैं। खासकर अगर यह चीज आपको अचानक मिले बिना खोजे तो इसे नजरअंदाज मत करना। लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसे उठाकर फेंक देते हैं, कुछ ध्यान ही नहीं देते, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। इसका मतलब क्या माना जाता है? कई मान्यताओं के अनुसार यह आने वाली समृद्धि का संकेत हो सकता है। इसका मतलब हो सकता है रुका हुआ पैसा मिलने वाला है, काम बनने वाले हैं या नई कमाई का रास्ता खुलने वाला है। लोगों के अनुभव। भक्तों, कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें नवरात्रि में सिक्का मिला और कुछ समय बाद उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, घर में बरकत आने लगी और परेशानियां कम होने लगीं। लेकिन यहां एक डरावनी बात भी है। अगर आपने इसे नजरअंदाज किया या उसे बेकार समझकर फेंक दिया तो लोग मानते हैं कि आप मौका खो सकते हैं। क्या करना चाहिए? अगर आपको ऐसा सिक्का मिले, उसे साफ करें, पूजा स्थान में रखें या अपनी तिजोरी में रख दें। इसे लोग शुभ मानते हैं। असली सच्चाई। भक्तों, हर चीज चमत्कार नहीं होती। कई बार यह सिर्फ एक सामान्य घटना होती है, लेकिन विश्वास रखने वाले लोग इसे संकेत मानते हैं। असली बदलाव कैसे आएगा? सिर्फ संकेत से नहीं, बल्कि आपके कर्म से बदलाव आता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो ही फायदा मिलेगा। एक बड़ा रहस्य। भक्तों, किस्मत सिर्फ इशारा करती है, चलना आपको पड़ता है। अगर आपने मौका पहचान लिया तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने नजरअंदाज किया तो वही मौका चला जाता है। सबसे बड़ी गलती सिर्फ संकेत के भरोसे बैठ जाना, मेहनत छोड़ देना और चमत्कार का इंतजार करना। यह सब गलत है। हुक, एंगेजमेंट। अब आप बताइए, क्या आपको कभी ऐसा सिक्का मिला है? कमेंट में जरूर लिखें। अंतिम संदेश भक्तों, नवरात्रि का असली मतलब सिर्फ संकेत नहीं है, बल्कि अपने जीवन को सुधारना है। अगर आपने सही कर्म किए तो कोई भी संकेत आपको आगे बढ़ा सकता है। माता रानी हमेशा आपके साथ हैं, बस विश्वास रखना है। CTA केवल आखिरी स्क्रिप्ट में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।